नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट 1962 में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, H.W. जॉनसन। हिस्ट्री ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? H.W. जॉनसन। प्रश्न नंबर 2, प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ओझा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में स्थित है? तो सिंघनपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जॉन कॉकबर्न तथा आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम खोज किसकी की थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है, इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय के वर्तमान निदेशक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी वेणुगोपाल। प्रश्न नंबर 8, भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय भारत में नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शिवनंदन नौटियाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रसिद्ध अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। प्रश्न नंबर 12, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इटली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आशित कुमार हलदार। पिकासो के प्रसिद्ध चित्र आवियनो की स्त्रियां पर किसका प्रभाव है? तो यहाँ सही विकल्प होगा उपरोक्त तीनों का। अगला प्रश्न देखते हैं, पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वृद्ध युग्म। प्रश्न नंबर 17, पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सीगरिया। प्रश्न नंबर 19, हंस पुरुष कितने ताल का होता है? तो हंस पुरुष जो होते हैं वो 9 ताल के माने गए हैं। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20, अवेंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रानी चंद्रा किस कलाकार की बहन थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मनीष डे। प्रश्न नंबर 21, कला विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सुधीर रंजन खास्टगीर। अगला प्रश्न है, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल
व्यक्ति चित्रकार कौन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यामिनी राय। प्रश्न नंबर 24, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा बादामी से। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम के रथ का निर्माण किसके समय हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन के समय। प्रश्न नंबर 27, सिंतलवासल के चित्रों का संबंध किससे है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, श्री कुमार द्वारा रचित शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वास्तु विधा। प्रश्न नंबर 29, सुधीर खासगीर की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मूर्तिकार के रूप में। प्रश्न नंबर 30, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गंगेंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 31, 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यामिनी राय। प्रश्न नंबर 32, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उदयादित्य ने। प्रश्न नंबर 34, प्रसिद्ध टेरसो के कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्र टेरसो के कलाकार, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सुधीर खासगीर। अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय धनवादी कलाकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यामिनी राय। अगला प्रश्न है, एलोरा की कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न है, बिल्लियों, केकड़ों, मछली व हाथी को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी यामिनी राय। प्रश्न नंबर 40, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, तलगिलीश्वर मंदिर पन्नामलाई को किसने बनवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 42, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी नेथलियन हर्ड। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, प्रसिद्ध घनवादी चित्र 28 किसकी कृति है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गंगेंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, एलोरा के किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 21वीं नंबर की गुफा को रामेश्वर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल कब था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1905 से 1920 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 46, घनवाद का उदय किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन सी होगा 20वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 47, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कुषाणकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मूर्ति शिल्प के रूप में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वप्राचीन चित्र मिलते हैं? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं बादामी में। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 50, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आसित कुमार हलदार। प्रश्न नंबर 51, शीला गौड़ क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी चित्रकार, मूर्तिकार और कलाकार। अगला देखते हैं, घनवाद का उदय हुआ था?
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पेरिस में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए माया तथा अजटेक मूर्तिकला। किस कलाकार को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी के वेंकटप्पा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, नव बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा नंदलाल बोस को। प्रश्न नंबर 56, बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी यामिनी राय। प्रश्न नंबर 57, पुनरुत्थानकालीन चित्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, अवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कब नियुक्त हुए थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, भारतीय शिल्प षष्टंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 60, प्रसिद्ध चित्र रेफ ऑफ यूरोपा किस कलाकार ने बनाया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टीसियन ने। प्रश्न नंबर 61, इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भारत माता, ये रवि वर्मा की नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी भित्तिचित्र। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव कलाकार कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। प्रश्न नंबर 64, इंडियन फाउंडेशन फॉर द आर्ट IFA जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए सही होगा बेंगलोर में। प्रश्न नंबर 65, सोवियत संघ के उस कलाकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, प्रलय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 67, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बोधी शैली का है। प्रश्न नंबर 68 देते हैं, ललित कला अकादमी के संस्थापक कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 69, विश्व की या विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस। प्रश्न नंबर 70, रीना शैली इस कला के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मिक्सड मीडिया कला शैली के लिए रीना जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता कौन माने जाते हैं? तो भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता माने जाते हैं के शंकर पिल्लई। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, एलसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल कला शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? तो मीर सैयद अली को मुगल कला शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र की मानी जानी हस्ती हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा फोटोग्राफी। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, बसावन का पुत्र था तो मनोहर, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, अमीर हमजा में कितनी कहानियां थीं? ऑप्शन सी होगा 360। अगला प्रश्न है, अकबर ने चित्रकार को नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही की उपाधि से विभूषित किया था। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मीर सैयद अली को। अगला प्रश्न है, ए स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा जाता है? तो माइकल एंजेलो को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है?
तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो काली घाट से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 82, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चित्रा आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम में। प्रश्न नंबर 83, सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मारिया सांतुओला ने। अगला प्रश्न है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लेस्को की गुफा में। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अंकित किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रूबेंस ने। प्रश्न नंबर 86, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लखुनिया। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्पेनिश सिविल युद्ध। प्रश्न नंबर 88, बुने हुए जमावर वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, गुलाम शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, बड़ोदरा में। प्रश्न नंबर 90, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, होल्डफील्ड ने। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, पद्मश्री शोभना नारायण किस नृत्य विधा में कुशल नृत्यांगना है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कथक। प्रश्न नंबर 93, एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन सी बनी थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 94, सर्वाधिक कागज पर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, किसने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अकबर। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं, मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मेम्फाइट। अगला प्रश्न है, तूतनखानम की समाधि कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मिस्र में। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं, मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सल्वाडोर डाली का। प्रश्न नंबर 100, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शैली। प्रश्न नंबर 101, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक्रोलिक रंग। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अनुकृति। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सर हार्वर्ट रीड। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षष्टांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रमाण। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, रस्किन महोदय ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106, बंधक प्रयुक्त किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बाटिक में। प्रश्न नंबर 107,
किस महान चित्रकार की ऑयल पेंटिंग वुमेन ऑफ अल्जीरियस फाइन आर्ट एक्शन हाउस क्रिस्टीज की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर में बिकने वाली एक समय दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पाब्लो पिकासो। प्रश्न नंबर 108, कंपनी पेंटिंग क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लघु चित्रकला। प्रश्न नंबर 109, भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, म्यूरल। प्रश्न नंबर 110, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, महत्वाकांक्षा। प्रश्न नंबर 111, अनारकली का मकबरा कहाँ निर्मित है? तो लाहौर में निर्मित है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 112, उमावर्धन जो कि एक सिद्धहस्त चित्रकार है, उनका पसंदीदा माध्यम क्या है? तो ऑप्शन सी सही होगा, वाटर कलर ऑन सिल्क। प्रश्न नंबर 113, भारतीय चित्रकला के षष्ठांग का लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पंडित सोधर। अगला प्रश्न है, हैचिंग किसे कहते हैं? तो रेखावर्तना को हैचिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 115, अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, एक्सियल शेडिंग। प्रश्न नंबर 116, किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, केवल एक बिंदु रखने से। प्रश्न नंबर 117, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? तो खंजन के समान होते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में द्विआयामी कला कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मुद्रण, चित्रण और ग्राफिक ये सभी द्विआयामी कला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन में अंतराल में सक्रियता आती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, असम विभाजन में से। अगला प्रश्न है, वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कठोरता। प्रश्न नंबर 121, चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कुर्बे का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सही होगा, जयपुर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 123, सदृश्य का अर्थ क्या होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आकृति में समानता। अगला प्रश्न है, किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? तो बताइएगा कि कौन सी शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजस्थान शैली में। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कलानिधि के लेखक कौन हैं? तो बताइएगा कि कलानिधि के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मोतीचंद। इनकी पुस्तक कलानिधि है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।